बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है, कहीं आप ये गलती तो नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज हैं। तो बस वो अस्तगफिरुल्लाह उनकी आदत में है, तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे उस गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पे शर्मिंदा होना तौबा है। और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था। लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका मानी बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रिवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ऐ मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा, मौला ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कर रहा था, धोखे से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी और रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखता है और उसकी तरफ मुतवज्जे भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि उसने जो गुनाह किए हैं उनकी मुआफ़ी मिल जाए तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। जो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर ले तो अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। इस्तिग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फ़रिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह उसके आज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, उसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सभी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाज़िर थे। उन्होंने अर्ज़ की, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें इस्तिग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के होने का सबब फरमाया गया है। तो मैंने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है, तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर उसके करने पर शर्मिंदा होते हुए रब से मुआफ़ी मांगे
اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلاً نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ہی ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پہ رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور